IAPI इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नीमा की तरफ से आज भर हड़ताल की कॉल की गई। डॉक्टर्स ने जो कोलकाता में हमारी बेटी के साथ निर्भया जैसा कांड हुआ, रेप के बाद उसकी हत्या हुई, बहुत ही दुखदायी बात है, बहुत ही चिंता का विषय है। इस तरह का दुष्कर्म और हत्या, बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ना वो घरों में सुरक्षित हैं, ना वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित हैं। इस तरह से वर्किंग प्लेस पर एक मेडिकल कॉलेज में बेटी के साथ इतना बड़ा जो जघन्य अपराध हुआ है, हमें उसकी बहुत ही चिंता है। हम उसकी जहाँ कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही साथ में हमारे झज्जर के IMA के और नीमा के सभी डॉक्टर्स ने जो ये कैंडल मार्च किया है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उनके चरणों में आकर हमने नमन किया है, कैंडल जलाई है, सरकार को जगाने का एक प्रयास किया है कि बहन बेटियों को सुरक्षा चाहिए। सबसे पहले सुरक्षित प्रदेश और सुरक्षित देश चाहिए। 50% ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है वो, और इस तरह से उनके प्रति बढ़ता हुआ अपराध, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं, NCRB के आंकड़े, कि बेटियों के प्रति लगातार जो अपराध बढ़ता जा रहा है वो बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। पहले हमारे खिलाड़ी अपने आप को कह रही थी कि वो यौन शोषण से ग्रसित है, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज एक ऐसा पायस, ऐसा पवित्र प्रोफेशन, डॉक्टर जो कि अपनी वर्किंग प्लेस पर सेवा देने का काम कर रही थी, उसके साथ न केवल रेप जैसे जघन्य अपराध हुआ, साथ ही साथ में दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो जिस समय जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी निर्भया कांड के बाद, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन हुआ था, जल्दी से जल्दी, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जितनी देरी होगी ये अपराध और इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म का विषय है कि हमारी बेटियां जब सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारे सभी डॉक्टर साथियों ने यहाँ पर जो कैंडल मार्च की है, हमने भी यहाँ कर आकर न्याय की एक गुहार लगाने का काम किया है और एक हमें जो है मेमोरेंडम दिया गया है, उसके लिए भी, क्योंकि मैं एक घोषणा पत्र कमेटी की अध्यक्ष होने के नाते भी और यहाँ की एक विधायक होने के नाते भी ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट को बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश में लागू करवाने का काम करें। सेंट्रल एक्ट में चाहे कोई अमेंडमेंट हो चाहे ना हो, ये केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की जिम्मेवारी बनती है सभी को प्रोटेक्शन देना। भगवान का रूप मानते हैं डॉक्टर्स। इस तरह का भय का वातावरण होगा तो मैं समझती हूँ कभी भी उनको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आज इसीलिए ये कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। ये सबकी जिम्मेवारी बनती है कि डॉक्टर्स जो अच्छे ढंग से अपनी सेवा देने का काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारी UPA सरकार के समय में सेंट्रल एक्ट आया था, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है उस सेंट्रल एक्ट को। और हम आपको आज आश्वासन देना चाहते हैं, हम अपने स्टेट में अलग से इस कानून को लेकर आएंगे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर शुड बी प्रोटेक्टेड। हम उनके प्रोटेक्शन के एक्ट को पूरी तरह से लागू करने का काम करेंगे। बचाओ बेटी पढ़ाओ की केवल एडवोकेसी करने से कोई फायदा नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं कि बेटियों के प्रति बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। आज कैंडल मार्च में शामिल होकर हम उस बच्ची को अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। उनके परिवार को दुख को सहने की शक्ति मिले। डॉक्टर प्रोफेशन में जुड़े हुए लोग आज बहुत आहत हैं, उनको भी ये शक्ति मिले और हम लोग इस कानून को अच्छे ढंग से लागू करवाने का हम लोग प्रयास भी करेंगे और इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल भी करेंगे। और उस बच्ची के लिए हम लोग 1 मिनट सब लोग खड़े होकर मौन भी रखेंगे। माननीय सांसद विजित अबुकर जी को हमारी जो भी डिमांड है इस कानून के रिगार्डिंग, अपराधियों की सजा के रिगार्डिंग ये हम ज्ञापन दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हम इस बात को, इस कानून को ऊपर तक पहुंचाएंगे और इसमें जरूर सुधार होगा। आपको धन्यवाद। डॉक्टर एकता जिंदाबाद। निकाल कर आए और डॉक्टर्स का भी, खासकर डॉक्टर्स के अलावा यहाँ पे जो भी खड़ा है, मैं उन सब का स्पेशली दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, एक बार ध्यान से सुने। कुछ समय पहले जब कोरोना की महामारी आई थी तो ये डॉक्टर इन जैसे भगवान के रूप में हमारे आगे आए थे, जिन्होंने हमारे अपनों की जान बचाई थी। और आज किसी बेटी के साथ, किसी डॉक्टर के साथ कुछ हुआ है
तो हमने सिर्फ अखबार का पन्ना फर्क के उनको साइड में कर दिया, चलो कोई नहीं, भगवान दोषियों को सजा दे। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली में एक निर्भया हुआ था, आज फिर एक निर्भया हुआ है। अगर आप ऐसे ही सोते रहोगे ना तो निर्भया होती रहेंगी। आज किसी और की बेटी है, कल आपकी बेटी हो सकती है। तो कभी भी किसी भी बेटी के अगर इस तरह का, बेटी के लिए इस तरह का अगर मार्च निकले तो आप सभी को ना तो जात देखनी चाहिए, ना धर्म देखना चाहिए, और सभी को साथ आना चाहिए। डॉक्टर जिंदाबाद। वी वांट जस्टिस। वी वांट जस्टिस।